नमस्कार दोस्तों, स्टॉक रिपोर्ट में आप सबका स्वागत है। आज है दिनांक 31 मई। आज संडे है, महीने का आखिरी दिन है। कल से मार्केट खुलेगा, तो मैंने सोचा कि कल के मार्केट के लिए आप प्रिपेयर हो उससे पहले मैं आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ जो आपने ऑलरेडी देख ली होगी। मुझे पूरा यकीन है आप लोगों पे, पर अगर मिस हो गई हो तो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको NSE की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, और उस NSE की वेबसाइट पे अगर आप जाएं और देखें यहाँ पे ऑल रिपोर्ट्स, आप अगर इस ऑल रिपोर्ट्स पे क्लिक करें तो आपको उस दिन की ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन यहाँ .csv फॉर्मेट में मिल जाएगी। तो मैं आपको इनक्रेज करूँगा कि आप ये कुछ रिपोर्ट्स ज़रूर देखा कीजिए, जिनमें मैं जैसे बल्क डील ज़रूर देखता हूँ रोज़ की, और एक डिलीवरी रिपोर्ट भी होती है, मैं वो भी देखता हूँ ताकि पता रहे कि कौन कौन से स्क्रिप्ट्स हैं जो जम के खरीदी या बेची जा रही हैं अल्टीमेटली। क्योंकि ट्रेडिंग तो बहुत सारे शेयर्स की होती है, लेकिन अल्टीमेटली डिलीवरी किन शेयर्स की होती है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। तो अभी मैं बात करता हूँ बल्क डील्स की, जो शुक्रवार को हुई। तो अगर मैं इस बल्क डील्स पे क्लिक करूँ तो आई कैन डाउनलोड ए कॉपी, एंड बेस्ड ऑन दैट कॉपी आई विल शेयर यू इन्फॉर्मेशन अबाउट लाइक व्हाट कौन कौन से शेयर्स थे जो उस दिन खरीदे गए, बेचे गए। और स्पेशली FII का उस दिन बाज़ार में उन्होंने मतलब एकदम गदर मचा दिया था। मैं इसको गदर ही बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने करोड़ों की संख्या में शेयर्स खरीदे और करोड़ों की संख्या में शेयर्स बेचे भी। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अशोक लेलैंड में देखिए ब्लैक रॉक एडवाइज़र ने 1,02,41,415 शेयर्स 42 रुपये 50 पैसे के भाव से खरीदे, और लगभग 4,29,00,000 शेयर्स इन्होंने 42 रुपये 47 पैसे के हिसाब से बेच भी दिए। तो देखिए इन्होंने मतलब इनके पास ऑलरेडी लगभग 2.5-3 करोड़ की स्क्रिप्ट्स पहले से रखी थी। तो इन्होंने खरीदे, और जैसे ही थोड़ा मार्केट अप हुआ इनकी इस खरीदारी से, इन्होंने उसको निकाल दिए। और एक और दूसरी कंपनी है जिसने भी यहाँ पे खरीदारी करी, हालांकि इन्होंने वापस बेचे नहीं, इन्होंने शायद होल्ड किए। और इस कंपनी का नाम है इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटजीज। ये एक सिंगापुर की कंपनी है, और ये ब्लैक रॉक एडवाइज़र्स के बारे में अगर मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूँ तो ये एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है जिसका लगभग $7.4 ट्रिलियन का एसेट जो है अंडर मैनेजमेंट है। एंड इसके जो अभी करंट CEO हैं वो हैं मिस्टर लैरी फिंक। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अब NSE की साइट पे कि अशोक लेलैंड में क्या हुआ। तो अशोक लेलैंड में अगर मैं जाऊँ तो आप देखिए यहाँ पे जो देखने को पता चल रहा है कि लगभग 1.70 रुपये की गिरावट इसमें दर्ज की गई है, जबकि इसमें जम के खरीदारी और बिकवाली भी हुई है। और अगर मैं आपको इसकी डिलीवरी रिपोर्ट्स की डिटेल्स दूँ तो आप देखिए यहाँ पे टोटल 16 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए पूरे दिन में, उनमें से लगभग 10 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी हुई, और ये लगभग 64.57% शेयर्स की डिलीवरी जो हुई। इसके बाद नेक्स्ट शेयर पे हम लोग चलते हैं, विच इज़ बायोकॉन। अगर आप बायोकॉन को देखें तो बायोकॉन में ब्लैक रॉक ने लगभग 1,17,00,000 शेयर्स 354 रुपये 76 पैसे के हिसाब से खरीदे, लेकिन उन्होंने इनको बेचा नहीं। ये खाली खरीदारी की रिपोर्ट है। और उसी टाइम पे इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटजीज़ ने लगभग 65 लाख शेयर्स डंप किए मार्केट में। तो आप ये देखिए कि बहुत बड़ी क्वांटिटी FII के द्वारा खरीदी या बेची गई बायोकॉन में। अगर मैं बायोकॉन का आपको NSE की साइट पे स्टेटस दिखाऊं तो बायोकॉन का स्टेटस लगभग ऐसा नज़र आता है। अभी 355 रुपये 10 पैसे पे बंद हुआ, और इसमें 9 रुपये 65 पैसे की तेज़ी रिकॉर्ड की गई है, जो कि लगभग 2.79% है ओपन होने से। और अगर मैं आपको इसकी सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस बताऊं तो लगभग 4,67,00,000 शेयर्स देखिए इसके टोटल ट्रेड हुए पूरे दिन में, और उनमें से
जो डिलीवर्ड हुए वो लगभग 2,65,00,000 शेयर्स हैं, जो कि 56.73% है टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी का। तो ये बहुत बड़ा नंबर है ये। और वैसे बायोकॉन एक अच्छी कंपनी भी है, और अभी आप देख ही रहे होंगे कि फार्मा कंपनी जो हैं वो सबसे हॉट पिक हैं अभी मार्केट में, क्योंकि सिचुएशन आपको पता ही है कैसी चल रही है अभी। बात करता हूँ आगे, और अब मैं आगे बढ़ूँ तो मैं देखता हूँ कि जो अगली कंपनी है वो है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। इसमें ब्लैक रॉक ने देखिए अब 65 लाख शेयर्स जो हैं वो 472.53 के भाव से खरीदे, और फिर उन्होंने, आप देख रहे हैं, उन्होंने लगभग 18,57,000 शेयर्स जो हैं 472.35 के हिसाब से बेच दिए। और दूसरी FII इंटीग्रेटेड कोर्स ने लगभग 40 लाख शेयर जो है लाके डंप किए यहाँ पे। इनके पास पहले से ही होंगे वो। तो अब मैं आपको इसका NSE पे स्टेटस दिखाता हूँ। NSE पे बायोकॉन का स्टेटस कुछ इस तरह से, इंद्रप्रस्थ का स्टेटस कुछ इस तरह से। देखिए ये यहाँ पे 8.75 की गिरावट दर्ज की गई, 462 पे बंद हुआ। और अगर आपको मैं इसकी डिलीवरी पोजीशन बताऊँ शुक्रवार की, तो ये देखिए अब 2,99,00,000 शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए, जिनमें से लगभग 1,60,00,000 शेयर जो हैं वो डिलीवर्ड भी हुए हैं, जो कि 53.38% है टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से शेयर हैं जिनमें FIIs ने अपना ख़रीदारी और बिकवाली करी। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, देखिए यहाँ पे एक और नाम मैं नया देख रहा हूँ, फिशबोन फंड। ये भी एक अमेरिकन कंपनी है। तो देखिए इन्होंने FIIs में इन्होंने 34 लाख शेयर्स, इन्होंने ब्लैक रॉक ने 34 लाख शेयर्स खरीदे, इंटीग्रेटेड ने 41 लाख शेयर्स खरीदे, और विशबोन ने 42 लाख खरीदे। हालांकि इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटजीज और विशबोन ने डिलीवरी ली है, और ब्लैक रॉक एडवाइज़र ने 34 लाख शेयर्स खरीदे, लेकिन इन्होंने उससे ज़्यादा डंप भी किए हैं। इनके पास पहले से भी क्वांटिटी होगी, तो इन्होंने शेयर्स यहाँ पे 1,07,65,000 के आसपास के शेयर इन्होंने मार्केट में डंप किए। और अगर मैं आपको इसका NSE पे स्टेटस दिखाऊं, तो NSE पे इसका स्टेटस महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का स्टेटस कुछ इस तरह से 140.15 पे ये बंद हुआ, और ये 3.55 पैसे की इसमें तेज़ी रिकॉर्ड की गई है। और क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है वो लगभग 4,63,00,000 के पास रही, और डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पे 2,75,00,000 रही। देखिए आप कितना बड़े नंबर है ये। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी कंपनी है, और ये लगभग 60% माल जो है लोगों ने अपने घर ले गए अपने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि FIIs में और कहाँ पैसा डाला गया। देखिए जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड, देखिए यहाँ पे ब्लैक रॉक ने 41 लाख शेयर्स 1662.29 के हिसाब से खरीदे, और इन्होंने 6 लाख शेयर मार्केट में डंप भी किए इस प्राइस पे। इसके अलावा इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटजीज ने 13,43,000 शेयर्स 1649.38 के भाव से इन्होंने मार्केट में डंप किए। तो आप, अगर मैं आपको NSE पे जुबिलेंट का स्टेटस बताऊं, तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। 1640.75 पे ये बंद हुआ, जो कि लगभग 48.65 के इसमें गिरावट दर्ज की गई। और अगर आप डिलीवरी रिपोर्ट की डिटेल्स देखें, तो टोटल क्वांटिटी शेयर हुई यहाँ पे, ट्रेड हुई यहाँ पे लगभग 1,16,00,000 और 59,54,000 शेयर्स यहाँ पे लोग अपने घर ले गए। तो जो कि 51% होता है, 51.11%। तो आप देखिए कि FII ने जम के ख़रीदारी करी, और उन्होंने जम के बेचा भी। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि और कौन कौन से शेयर्स हैं जिन पे FIIs की नज़र थी शुक्रवार को। देखिए टाटा कंज्यूमर पे भी इन लोगों ने बड़ी ख़रीदारी करी। ब्लैक रॉक ने देखिए यहाँ पे 1,27,99,097 शेयर्स 367.26 के भाव से खरीदे, और इन्होंने लगभग 38,25,000 शेयर वापस मार्केट में छोड़ भी दिए, बाकी इन्होंने होल्ड किए।
और इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटजीज़ ने 80 लाख शेयर जो हैं मार्केट में छोड़े। ये इन्होंने पहले से ख़रीद के रखे होंगे, अब इसकी डिटेल तो अपने पास नहीं है अभी। और अगर मैं आपको इसका स्टेटस बताऊं यहाँ पे टाटा कंज्यूमर का, तो एनएसई की साइट पे टाटा कंज्यूमर 361 रुपये 5 पैसे पे बंद हुआ, जो कि 10 रुपये 10 पैसे की गिरावट है। और अगर मैं आपको इसकी टोटल डिलीवरी पोजीशंस बताऊं तो देखिए आप 6 करोड़ 35 लाख शेयर्स यहाँ पे ट्रेड हुए, जिनमें से 3 करोड़ 26 लाख शेयर्स जो हैं वो टोटल डिलीवर्ड भी हुए, और ये 51% रहा टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी का। बात करता हूँ आगे और देखते हैं आगे और कौन से शेयर्स हैं। देखिए इन्होंने टाटा पावर कंपनी लिमिटेड में ब्लैक रॉक ने 95 लाख शेयर्स खरीदे 36 रुपये 6 पैसे के हिसाब से, और देखिए इन्होंने डंप जो किए ना वो 3 करोड़ 76 लाख शेयर्स किए। यानी आप देखिए इनके पास में ऑलरेडी लगभग 2 करोड़ शेयर्स रखे हुए थे। और इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटजीज़ ने 2 करोड़ 72 लाख शेयर्स खरीदे। हालांकि इन्होंने मार्केट में कल नहीं छोड़े, बट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब भी मार्केट खुलेगा अगर कल या उसके आने वाले 5 दिनों में या उसके बाद के हफ्तों में, तो कभी अचानक से हमको दिख सकता है कि प्राइस अचानक से मूव हो रही टाटा पावर की। अब टाटा पावर का अगर मैं आपको एनएसई पे स्टेटस बताऊं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। देखिए टाटा पावर कंपनी का जो शेयर शुक्रवार को बंद हुआ वो 36 रुपये 75 पैसे पे बंद हुआ, जो कि 15 पैसे गिरावट के साथ दर्ज हुआ। और आप ये देखो यहाँ पे क्वांटिटी 14 करोड़ 97 लाख शेयर्स, और डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ देखिए आप 8 करोड़ 73 लाख शेयर जो थे वो लोगों ने घर ले गए अपने, और ये जो है टोटल 58% रहा पूरे ट्रेडेड क्वांटिटी का। उसके बाद अगर हम आगे चलें और देखें तो टोरेंट फार्मा और एक कंपनी है जो मुझे दिखाई देती है, जिसकी देखिए यहाँ पे टोरेंट फार्मा में अगर आप देखें ना तो करीब 20 लाख 40 हज़ार शेयर जो हैं 2367 रुपये 20 पैसे पे इन्होंने खरीदे, लेकिन इन्होंने होल्ड किए। और इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटजीज एशिया प्राइवेट लिमिटेड ने 11 लाख 50 हज़ार शेयर मार्केट में डंप किए 2365 रुपये 32 पैसे के भाव से। अगर मैं आपको इसकी एनएसई के स्टेटस बताऊं तो टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स का जो क्लोजर रहा वो रहा 2298 रुपये 35 पैसे, जो कि लगभग 60 रुपये के आसपास गिरावट के साथ बंद हुआ। और जो टोटल इसकी जो डिलीवरी पोजीशन रही वो कुछ इस तरह से रही, जहाँ पे 46 लाख 30 हज़ार शेयर जो हैं वो टोटल ट्रेड हुए, जिनमें से 50 लाख शेयर्स जो हैं वो टोटल डिलीवर्ड हुए, और ये 58% के आसपास आता है टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी का। इसके अलावा आप देखो यहाँ पे इक्विटास होल्डिंग एक कंपनी है जिसकी भी बड़ी क्वांटिटी ब्लैक एडवाइजर्स ने डंप किए 21 लाख बल्कि 22 लाख इसको बोल सकते हैं आप। और आपने कुछ दिनों पहले सुना भी होगा कि इक्विटास होल्डिंग में एक सिंगापुर गवर्नमेंट ने कुछ जम के ख़रीदारी भी की थी। और उसके बाद आप ये देखो पीटीसी और एनसीसी में भी कितने लंबी क्वांटिटी के शेयर्स इन्होंने कल छोड़े। तो मेरे को ऐसा लगता है या मेरी समझ ऐसी है कि कभी कभी ये एफआईआईज़ क्या करते हैं ना कि मार्केट में जानबूझ के या तो खूब ख़रीदारी करते हैं, जिससे कि क्या है कि प्राइस अप होता है। सेंटीमेंट्स मार्केट में लोगों का ऐसा होता है कि ओके ये शेयर अप हो रहा है तो इसको खरीदते हैं, और उससे प्राइस इंक्रीज़ होती है, और जैसे प्राइस इंक्रीज होती है ये उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी मार्केट में डंप कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कई जगह पे ऐसे केस है जहाँ पे इन्होंने खरीदे तो कम लेकिन इन्होंने डंप ज़्यादा किए, क्योंकि जब इतनी बड़ी ख़रीदारी होगी तो ऑब्वियसली मार्केट में मूवमेंट ज़्यादा होगा उस शेयर में। लोग आप और आपके जैसे मेरे जैसे जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर हैं वो लोग भी उस सेंटीमेंट्स में आ जाते हैं और सोचते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है इसको ले लेना चाहिए। हम लोग इस खेल को समझ ही नहीं पाते हैं, उससे पहले वो अपने मार्केट में एक बड़ी क्वांटिटी छोड़ के निकल भी जाते हैं और फिर हम देखते हैं अचानक से प्राइस गिर भी रही है। ऐसा मैं सोचता हूँ, पर इनका हालांकि ऐसा नहीं होता होगा। ये बहुत बड़े बड़े कंपनी है, बहुत स्ट्रेटेजीज इनकी रहती हैं, तो ये तो उनके फंड मैनेजर हैं वो ये बता सकते हैं कि उन्होंने
ऐसा क्यों किया है, इतनी बड़ी क्वांटिटी क्यों खरीदी, क्यों बेची। बट बहरहाल ये मेरा एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए कि टोटल कितनी क्वांटिटी शेयर्स हो रही है। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूँगा कि आप प्लीज़ ये रोज़ बल्क डील्स की रिपोर्ट देखा कीजिए, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया होगा कि कितनी कौन कौन से स्क्रिप्ट्स हैं जिन पे बल्क डील हुई हैं। एक ये जो मैं आपको बता रहा था सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन, ये वाली लिस्ट आपको ये इन्फॉर्मेशन देगी कि एट द एंड ऑफ द डे कितने शेयर्स ऐसे हैं जो डिलीवर हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए, और आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।